योग गुरु रामदेव की कोरोनिल दवा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालत यह है कि अब इस मुद्दे पर देश के डॉक्टर्स बढ़ गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विरोध में अब दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन खड़ी हो गई है। वहीं अब पतंजलि ने भी IMA पर पलटवार किया है। बीते शुक्रवार को बाबा रामदेव ने कोरोना उपचार की दवा क्या लॉन्च की। जो विवाद शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है। इसी की दिल्ली इकाई है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के झंडा बुलंद करने का कारण ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि उनका बाबा रामदेव की दवा लॉन्च करने के कार्यक्रम में शामिल होना कितना नैतिक था। हम लोग IMA के खिलाफ नहीं है, लेकिन IMA की इस स्टेटमेंट के खिलाफ है। जैसे उन्होंने बयान जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी गलत चीज़ें कही हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के नहीं, पूरी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। हेल्थ मिनिस्टर होते हुए उन्हें सारे कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर हर्षवर्धन उसको एंडोर्स कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं या किसी तरह यूज़ करने की बात कह रहे हैं। जवाब में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़े तेवर कायम रखते हुए कहा कि DMA का ये बयान उसके पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन के इनपुट के आधार पर है। IMA ने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री के लिए ये बेहतर होगा कि वो बताएं कि कोरोनिल को क्यूरेटिव मेडिसिन के तौर पर समर्थन नहीं दे रहे हैं और ना ही इस गलत दावे में हिस्सेदार हैं। टेक्निकल जो जैसे बोलते हैं पास करने की, रिलीज करने की, ट्रायल्स की, वो सबकी हमने डिटेल मांग की है। अगर वो हमको दे देवे अच्छी तरह से तो हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग मालूम हो जाएगा कि क्या दवाई है क्या नहीं है। और एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते वो काउंसिल के मेंबर है, तो उन्होंने एज ए मिनिस्ट्री एक तो ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी में प्रमोट करना ये बराबर बात नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि की कोरोना दवा को गलत तरीके से निर्मित अवैज्ञानिक उत्पाद बताया था, तो बुधवार को पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने 4 पन्नों की प्रेस रिलीज जारी करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे खासे डॉक्टर भी साइंटिफिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, ये बहुत निराशाजनक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कभी भी मॉडर्न मेडिसिन को कमतर पेश नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी दिखाती है कि वो अन्य मेडिसिन सिस्टम को स्वीकार्यता दिलाने के लिए कितने ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। आज के हालात में ये बहुत दुखद है कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल साइंटिफिक रिसर्च और उसकी समझ के प्रति कम ध्यान देते हैं और इसी कारण गलत तरीके से निर्मित अवैज्ञानिक उत्पाद जैसे आरोप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकारी लगाते हैं। कोरोनिल एक सबूत आधारित दवाई है, कोई खुफिया मेडिसिन नहीं, बल्कि इसके सभी तत्वों के बारे में आम जनता के बीच में जानकारी दी गई है। यही नहीं, सभी रिसर्च और समीक्षा के बाद सक्षम लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना बयान वापस ले। 6-7 महीने पहले वैसे ही दवाई लाई थी, तभी भी IMA ने उनके खिलाफ रिक्वेस्ट किया था कि हमको पूरा डिटेल दिया जाए, तभी ये दवाई विड्रॉ कर ली थी। लेकिन आज के तारीख में गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं जल्दी करती है और आज वापस दवाई लाई है, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है। एक आयुर्वेदिक रिसर्च है, उसमें खाली 45 केसेस स्टडी किए गए हैं। आज वर्ल्ड ओवर कोरोना के इतने पेशेंट है, इतने मृत्यु हो गए हैं और उसके स्ट्रेन भी बदली हो रहे हैं, तो एक 45 ये कोई सैंपल सर्वे हो सकता है क्या आज के तारीख में? क्यों खाली एक 45 सैंपल सर्वे? इसके तो क्लैरिटी है ही नहीं ना इसके अंदर। एक कोरोना है और दूसरा कोरोना उपचार की दवा का विवाद है। दोनों की ही हालत इस समय एक जैसी है। ना कोरोना खत्म हो रहा है और ना ही कोरोना उपचार की दवा का विवाद। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।